कहाँ चले गए? पूरा फॉर्मूला में लगाने लगे तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं करना है। ऊपर 11 है ना, ऊपर 11 है ना, तो ये नीचे वाला वैल्यू को क्या कर दोगे? सीधा सेम कर दोगे। 2r इक्वल्स टू r+5। सर 5 होगा आंसर। 5 होगा आंसर। 5 है और एक और केस लोगे। एक लेते हैं 2r इक्वल्स टू r+5 और एक केस लेंगे 2r प्लस r+5 इक्वल्स टू 11। ये केस तुमको थोड़ा समझाना पड़ेगा। दोनों को जोड़ के हम 11 क्यों ले रहे हैं? देखो हम तुमको बताते हैं कि तुम कभी भी ये चीज सॉल्व करके देख लेना, ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं। अगर तुम 11 में से 11 तुम छोड़ दो, 11 क्या 5 ही ले लो ना। अगर 5 में से तुम 3 का कॉम्बिनेशन निकालोगे या 5 में से तुम 2 का कॉम्बिनेशन निकालोगे, आंसर तभी सेम आएगा। नहीं समझे? अब तुम पूछोगे सर 5 में 4 का भी निकालेंगे तब भी सेम आएगा? नहीं, हमको 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। जो बचा 2 आया ना, तो 5 में से तुम 2 को सिलेक्ट करो या 5 में से तुम 3 को सिलेक्ट करो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सेम आएंगे। रिपीट करें क्वेश्चन, दूसरे तरीके से बताएं। जैसे देखो 7 में से तुम 4 को सेलेक्ट करो या फिर खुद से बोलो 7 में से 3 को। 7 माइनस 4 3 होता है, तो 7 में से तुम 3 सेलेक्ट करो या 7 में से तुम 4 सेलेक्ट करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पे भी अगर आंसर दोनों का सेम आ रहा है क्योंकि इक्वल्स टू दे रखा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू जुड़ करके कितना होना चाहिए? 11 होने चाहिए ना। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे ना, 20 डिग्री होता है तो 90 का 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 70। तो उसी तरीके से हम बता रहे हैं कि मानो कि तुम्हारे पास, देखो मैं एकदम एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, 5 में से तुम 3 सेलेक्ट करो, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। करोगे कि नहीं करोगे? और उसी तरह से तुम 5c2 निकालो, तो फिर क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं है? है ना सेम। ये तभी सेम होगा जब ये 3 और 2 मिल करके ऊपर वाला वैल्यू के इक्वल हो जाए। 3 और 2 मिलके 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 2r और r+5 मिलके कितना होता है? 11 होना चाहिए। तो हम दोनों केस लेकर के बनाए, तो r का वैल्यू वो भी रहेगा और r का वैल्यू ये भी रहेगा। दोनों में से कोई एक ही एप्लीकेबल होगा, या तो ये वाला वैल्यू या फिर ये वाला वैल्यू। अब ये वाला केस कब लेंगे? देखो अगर 6 में से तुम 3 को सिलेक्ट कर रहे हो तो 6 माइनस 3 भी तो 3 ही होता है ना, समझ रहे हो? जैसे हम क्या लिए थे, तो आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा। हाँ, तो 7 में से 4 को सिलेक्ट करते हो या 7 में से तुम 7 माइनस 4 मतलब 3 को सिलेक्ट करते हो, तो दोनों का आंसर सेम आता है ना। तो 63 या फिर 6 माइनस 3 कर देंगे तो इधर भी 63 हो गया ना। तो ये दोनों इक्वल भी हो सकता है ना किसी केस में, ठीक है। इसलिए हम एक केस इक्वल का लिए हैं और एक केस अनइक्वल वाले में जोड़ करके ऊपर वाले वैल्यू के इक्वल किए। तो r का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? 5, और यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा? 2। ये कितना आ रहा है? 6, r इक्वल्स टू 2। और लिख के आंसर लिखना, r इक्वल्स टू 5 और 2। यहाँ पे 2r प्लस r+5 इक्वल्स टू 11 कैसे? अभी बताए थे ना कि 7c3 का सिलेक्शन करो या 7c 7 माइनस 3 मतलब 4 का सिलेक्शन करो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये 3 और ये 4 मिलके 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
उसी तरीके से यहाँ पे भी जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो नीचे वाला दोनों वैल्यू मिलकर ऊपर वाला वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे वाला प्लस कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी प्लस करेंगे। नहीं ऊपर वाला के इक्वल हो जाएगा, प्लस नहीं करेंगे, वो थ्योरम है, वो कॉन्सेप्ट है। ऐसा परम्यूटेशन में नहीं होता लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन में होता है। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ तो, फाइंड आर इफ NCR minus 8C3 equals to 8C2। सारा फॉर्मूलाज बता दे रहे हैं, फिर तुम लोग से बनने लगेगा। इस चीज का क्वेश्चन को बनाने का फॉर्मूलाज है जो हम नहीं लिखवाए अभी। सिंपल क्वेश्चन सारा था, अभी नहीं करवाए। ये भी हम ही बता रहे हैं। देखो NCR है, इसको इधर लाएंगे तो लिखेंगे 8C3 प्लस 8C2। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? तो एक फॉर्मूला होता है, हम सारा फॉर्मूला साइड में लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना। फॉर्मूला नंबर 1 NCN, 3 में से 3 को सिलेक्ट करोगे ना तो वैल्यू 1 आता है, 4 में से 4 को सिलेक्ट करोगे तो वैल्यू 1 आएगा। नेक्स्ट NCR का वैल्यू वही आएगा जो NCN माइनस R का आएगा, जो अभी हम बता रहे थे, अभी जस्ट बताए थे ना। जैसे 7C4 का वैल्यू वही आएगा जो 7C7 माइनस 4 मतलब 7C3 का वैल्यू आएगा, बताए थे ना। तो ये फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2 और एक और फॉर्मूला है। ठीक है, ये नेक्स्ट लिखोगे, अगर NCR है प्लस NCR माइनस 1 है तो उसका रिजल्ट आता है N+1 CR। ये 3 फॉर्मूला है। अब जैसे यहाँ पर तुम देखो इस यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? थर्ड वाला लग रहा है। देखो 8CR और 8CR माइनस 1, R को वैल्यू 3 मान लिए तो 3 से एक कम है ना, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? N+1 मतलब 8+1 CR 3, मतलब ये जो NCR है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9C3 के। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना। नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? कौन सा नहीं समझ में आया? भाई जो अभी आप बताए, बताए में जिसको बहुत बोले कुछ है, तो तुम पार्टिकुलर बोलो ना, कहाँ पे नहीं समझ में आया? तो ये फॉर्मूला कैसे पुट किया आप? NCR -1 को नहीं लगाया? हाँ, ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है तुमको? हाँ। हम फर्स्ट रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बताए, अगर 10 में से 10 को सेलेक्ट करते हो तो देखो तुम लोग से खुद से हम पूछे थे ना स्टार्टिंग में कि ABC 3 लेटर है, उसमें से तीनों को सेलेक्ट करना है, तो संभवी ने आंसर दिया था 1। एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो NCN अगर 4 में से 4 को सेलेक्ट करना होगा तो एक ही तरीका होगा ना, 10 में 10 को सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका है, 10 उठा लो। तो इसलिए बताए NCN का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। सेकेंड फॉर्मूला हम समझाए भी थे अभी एग्जाम्पल के साथ कि 7C4 फाइंड आउट करो या 7C
7 माइनस 4 फाइंड आउट करो, मतलब 7C3 फाइंड आउट करो। एक ही आंसर आएगा ना, तुम फॉर्मूला पे डाल के देख लेना, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ 3 या 2 दोनों में से कोई भी डाल दे। कौन सा में? यहाँ 8+1 C3 पर क्या डाल दें? 3 की जगह 2 भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं, बड़ा वाला हम क्या लिखा है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये छोटा है ना, तुम यहाँ पर R लिखे है ना, R मतलब बड़ा, क्योंकि R माइनस 1 छोटा है। ऊपर वाले में एक जोड़ देना है और नीचे बड़ा वाला वैल्यू लिखना है। ठीक है, अभी हम जस्ट बताए थे कि ये दोनों केस इक्वल कब होगा, ये दोनों केस इक्वल तब होगा जब नीचे वाला दोनों वैल्यू जोड़ करके किसके इक्वल हो जाए, ऊपर वाले के ना। यहाँ पर R के जगह कौन ले रखा है, 3 ले रखा है, तो R का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। और ऊपर वाला वैल्यू 9 है, तो तुम R प्लस 3 इक्वल्स टू 9 बोल सकते हो। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर NC 6 है, R का वैल्यू 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सर ये R+3 = 9 कैसे हुआ? अभी तो बताया था ना ये वाला केस, 7C4 इक्वल्स टू 7C3 होता है कि नहीं होता है? तो ये हाँ। ये 4 और 3 मिलके 7 होता है ना। हाँ। यहाँ पे भी वही है कि NCR का वैल्यू 9C3 के इक्वल है, तो ये इक्वल तभी होगा जब नीचे वाला दोनों जोड़ करके ऊपर वाले के इक्वल आ जाए, इसलिए। ये जो फॉर्मूलाज है ना, इस फॉर्मूला को समझने में दिक्कत है तो बोलो। थर्ड वाला फॉर्मूला नहीं सुनना है। थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, हम यहाँ पे लिख के उसका एग्जांपल बता रहे हैं। अगर 8C3 है प्लस 8C2 है तो उसका आंसर हो जाएगा 8 + 1 C3। अगर 7C4 है श्वेता और 7C3 है तो बताओ क्या लिखोगी? सर 7 + 1 C3। ध्यान नहीं देती हो। अभी सेम चीज वंदिता पूछी थी कि छोटा लिखना है कि बड़ा लिखना है, तो समय हम बोले थे कि बड़ा वैल्यू लिखना है। तो 7 + 1 मतलब 8C4 है ना। बाकी को दिक्कत है? ये सब भी हम टेस्ट में देंगे, ये सब कैलकुलेशन भी। तो तुमको सिर्फ ये सारा ना फॉर्मूला 3 जो दिए ना, इसी पे बेस्ड बनेगा। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। R+3 = 9 कैसे? R+3 = 9 हम अभी बताए थे 7C4 और 7C3 दोनों सेम होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो 4 और 3 मिलके 7 आता है ना। हाँ। तो उसी तरह अगर NCR अगर 9C3 के इक्वल है तो यहाँ पे भी R और 3 मिलके 9 आना चाहिए ना। अगर देखो एक और बता रहे, अगर 5C3 है तो बताओ ये किसके इक्वल होगा वंदिता? 5C किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल 5C3 2 होगा। 2 होगा, तो 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आता है ना। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे भी ये दोनों पार्ट इक्वल है तो नीचे वाला दोनों वैल्यू को जोड़ने पर 9 के इक्वल आना चाहिए ना, इसलिए हम इक्वल कर दिए। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम है, लिखो। फ्रॉम अ क्लास ऑफ फास्ट फ्रॉम अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स, three students are to be selected
to take part in a competition. How many such selections can be made? Fast आंसर दो जल्दी से. सेवन वन फोर जीरो। सही है. मान्य आ गया. हाँ सर। अंजलि आ गया आंसर. यस सर आ गए। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना था. 36 में से हमको 3 को सेलेक्ट करना था. तो 36 3C3 36 का फैक्टोरियल अपॉन 33 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, मतलब 34 इंटू 35 इंटू 36 अपॉन 2 इंटू 3. तो 3 1 3 2 6. अब बाकी अपना कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 7140. अब एक क्वेश्चन आए तो तुम सबसे पहले ध्यान रखना, जैसे अभी तो तुमको हम कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं फिर क्वेश्चंस दे रहे हैं तो तुम सी का फॉर्मूला लगाते हो. जब परम्यूटेशन पढ़ा के लगा रहे थे, क्वेश्चन देते थे तो पी का फॉर्मूला लगाते थे. एग्जाम में जब देंगे तो कैसे पहचानोगे? तो उस चीज़ को पहचानना सीखो कि कहाँ सिलेक्शन हो रहा है, कहाँ अरेंजमेंट हो रहा है. पता चला कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन लगा दिए, परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन लगा दिए. ठीक है, इसको समझना है. हाउ मेनी committees of 5 persons with a chairperson can be selected from 12 persons. ये क्वेश्चन है. सेवन ट्वेंटी। नहीं बच्चा, ये तुम्हारे लिए नहीं है. 792। नहीं, नहीं. अब यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा कैसे क्वेश्चंस को बनाना है. हम बताते बना के देखो. तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 12 है, राइट. उसमें से तुमको एक चेयर पर्सन सेलेक्ट करना है और बाकी 4 मेंबर और चाहिए, तब मिलके ना 5 लोगों का कमेटी बनेगा. इसमें कोई डाउट नहीं है. तो सबसे पहले हम 12 लोग में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे एज अ चेयर पर्सन और 12 भी आएगा। और फिर 12 में से हम किसी रेस्ट 4 को सेलेक्ट करेंगे.
तब मिलके 4 और 1 मिलके क्या हो गया, 5 हो गया। समझ पा रहे हो? तो 12C1 12 ही देता है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई इसका सॉल्व कर लो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं सर। नहीं समझ में आया? तुम्हारे पास 12 मेंबर्स है, ठीक है? तो 12 में से तुम किसी को भी एज अ चेयर पर्सन सेलेक्ट कर सकती हो, ठीक है? विद अ चेयर पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। तो 12 में से हम किसी एक को सेलेक्ट किए, तो 12C1, और एक ही सेलेक्ट नहीं करना है ना, हमको 5 पर्सन चाहिए, तो इसलिए हम फिर बचे हुए, अब जो बाकी बचे हुए मेंबर हैं उसमें से हम क्या सॉरी ये गलती कर दी है हम यहाँ पे, मेरे पास 11 बचे हुए हैं ना, 11C4 करेंगे, 11C4 करेंगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? समझा रहे सदीशा, 1 मिनट बस। तुम लोग गलती खोजा करो अगर गलत रहता तुम। हाँ सदीशा बोलो, कहाँ पे नहीं समझ में आया? बोलो। सर नीचे जो सेकंड लाइन वाला प्रोसेस किए वो नहीं समझ आया। ये वाला प्रोसेस। यस सर। अच्छा, स्टेप में दिक्कत है कि फर्स्ट स्टेटमेंट का जो ये पार्ट लाइन, इसमें दिक्कत है? सर उसमें भी दिक्कत है। ठीक है, तुमको 5 पर्सन्स को सेलेक्ट करना था और टोटल तुम्हारे पास 12 लोग हैं, तो 12 में से पहले तुम किसी एक को सेलेक्ट करोगी ना एज अ चेयर पर्सन, और यस फिर सर। 12 में से किसी एक को उठा ली तुम, तो बच गए 11, तो 11 में से किसी 4 को और सेलेक्ट करना होगा। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला सॉल्व करने का। अब 12C1 को सॉल्व करना सिखाते हैं, तो 12C1 को कैसे सॉल्व करती हो? फैक्टोरियल ऑफ 12 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 12 माइनस 1, मतलब 11 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब 11 का फैक्टोरियल मतलब 11 तक का मल्टीपल है 1 से लेकर के, और ऊपर 12 फैक्टोरियल मतलब 12 तक का मल्टीपल है, तो 11 तक का कट गया तो 12 बचा ना। ये पता है सदीशा? यस सर। और फिर 11C4 कैसे सॉल्व करोगी? 11 का फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 7 तक तो फैक्टोरियल है और ऊपर 11 है, तो 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, और नीचे 4 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है सबको? अगर डाउट है तो पूछो। वो गलती कर दिए थे हम, 12 में से ही फिर 4 को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम एक उठा चुके हैं ना, तो मेरे पास 11 मेंबर्स बचे, तो उस चीज पर ध्यान देना। देखो क्वेश्चन है को नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इन हाउ मेनी वेज कैन फाइनल 11 be selected from 15 क्रिकेट प्लेयर? जो क्रिकेट देखता है मेरे को बताओ, हम नहीं देखते हैं। ये फाइनल 11 क्या होता है?
बस हम इतना जानते हैं 11 प्लेयर्स होते हैं, तो फाइनल 11 मतलब तुमको 15 में से 11 सेलेक्ट करना है, बस यही मीनिंग है। श्वेता ऐसे घर में घूम घूम के पढ़ोगी तो पढ़ाई नहीं होगा। गेट बंद करने गए थे। हाँ करते रहो तुम गेट बंद। ठीक है, पहले ये दो बनाओ, फिर आगे तो क्वेश्चंस और ऐड करेंगे। इन हाउ मेनी वेज you can select 11 players out of 15 players if there is no restriction. तो पहला का 1365, पहला का 1355 65 65। सही है। हाँ 6 चलो दूसरा, फर्स्ट का एक्सप्रेशन बता दो। 15 factorial by 4 factorial into 11 factorial। 15C 11 बोलना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमको तरीका बता रहे हैं शॉर्टकट। 15C 11 को तुम और क्या बोल सकती हो? 15C अगर फॉर्मूला याद है तो 4। यस 15C 4 बोल सकते हैं, क्योंकि 11 माइनस 15 15 माइनस 11 4 होता है, तो तुम 15C 4 भी सॉल्व कर सकती थी। तो आता 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 4 कितना होता है? 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हालांकि आंसर फर्क वही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दूसरा वाले को समझा दीजिए ना क्वेश्चन। दूसरा वाला, वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड। किसी एक पर्टिकुलर को तुमको इंक्लूड करना है, तुम क्या करोगी? सोचो, किसी तुम एक पर्टिकुलर को तो इंक्लूड कर ली ना, तो यहाँ पर जब पार्टिकुलर है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर कि चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन कोई भी हो सकता था, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करने का 12 तरीका था। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर पर्सन है तो किसी पार्टिकुलर पर्सन को उठाने का कितना तरीका? हमको मान लेते क्वेश्चन सिर्फ अंजलि से ही पूछना है, तो मेरे पास कितना तरीका है कॉल आउट करने का? नेम एक तरीका है, हम सिर्फ अंजलि ही बोलेंगे, राइट। तो कहने का मतलब अगर किसी पार्टिकुलर का बात है तो उसको सेलेक्ट करने का एक तरीका। अब बताओ कितने लोग बच गए? 15 में से कितने बच गए? 14 बच गए। अब हम 14 में से कितने को सिलेक्ट करेंगे? 10। 10 लोग को सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि हमको 11 करना था जिसमें से एक को हम कर चुके हैं। 1001 1001 सही है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं रिस्पॉन्स आना कम हो रहा है तुम लोग का। क्यों? बाकी लोग का क्यों नहीं आ रहा? दीपिका, चेतना, सर श्वेता, अभी एक मजाक करेंगे तो श्वेता आ जाएगी, खुदे खुदे आएगी। सिफत, सदीशा, तुम लोग को भी थोड़ा सा रिस्पांस देना होगा, ऐसे फिर पीछे हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफत तुमको क्या हुआ? पहले तो तुम बहुत जवाब दे रही थी, अब क्या हो रहा है? रिवीजन नहीं सर किया? ये वाला उतना क्लियर नहीं है, हाँ रिकॉर्डिंग देख के फिर। रिकॉर्डिंग देख लो, फिर लेट नहीं करो, फिर मिस कर दोगी। फिर एग्जाम है सैटरडे को, हम संडे को ले रहे हैं टेस्ट। वन ऑफ देम हु इज इन बैड फॉर्म
must always be excluded. इस संडे को कीजिएगा। हाँ, इस संडे लेंगे। इसका बता दो एक्सप्रेशन क्या होगा। मेरे को वैल्यू नहीं बताओ, सिर्फ एक्सप्रेशन ही बता दो, हम सेटिस्फाइड है उतने में। सर 15 प्लस 1 C और 11। क्या करती है तुम? 14C11। हाँ, 14C11 हो जाएगा, क्योंकि 15 में से तो हमने एक को हटा दिया ना, उसको बोला तुम चुपचाप बैठो। अब बच गए 14, 14 में से हमको सिलेक्शन करना है, तो 14 में से हम 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। एक को तो हटा दिया हमने, राइट? कोई डाउट इसमें किसी को भी? फेशियल एक्सप्रेशन दो, डाउट है किसी को? चेतना पेट पूजा बाद में। थर्ड सर, थर्ड कैसे हुआ? थर्ड कैसे हुआ? थर्ड सर वाले सर सेकंड वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड। यार, इंक्लूडेड में जागती 14 C 10 कैसे हुआ? तुम सोए सोए अचानक से जागती हो क्या? मतलब थर्ड नंबर बनाने के बाद फिर सेकंड पूछती हो। सेकंड में बोले किसी एक को इंक्लूड करना है, जिसको इंक्लूड करना है वो पर्टिकुलर पर्सन है, उसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा ना। हम क्या बताए, एग्जांपल तो दिए थे कि हमको अंजलि से क्वेश्चन पूछना है, तो हम कॉल आउट करेंगे जब नेम, तो हम उसी का ना सिर्फ करेंगे, तो मेरे पास एक ही तरीका है ना। हाँ और बाकी और वो पर्टिकुलर पर्सन को इंक्लूड करना था, तो हमने कर लिया। अब बच गए 14 लोग, तो 14 लोग में से हम किसी 10 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको 11 करना है ना, तो एक को कर चुके हैं ऑलरेडी। और श्वेता पहला भी पूछोगी अब? नहीं, पहला समझ गए सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिमाग लगाओ अपने से सब कोई। 2 of them being leg spinners, one of, लेग से स्पिन करता है? देखो हम बोले ना हमको क्रिकेट के बारे में नहीं पता, ये लेग स्पिनर क्या होता है हमको नहीं पता। क्यों क्वेश्चन दे रहा है? हमको पता है ना, इसलिए। वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड। तुम लोग भी कोई नहीं देखते क्या? देखते हैं सर। क्या होता है लेग स्पिनर? एक्सप्लेन कर दो मेरे को। सर जिसका सर बॉल जो लेग पे ये स्पिन करे। सर जो या फिर LBW बैक होता है ना, LBW होने के लिए हाँ। लेग स्पिनर होता है। लेग मतलब पाँव का ऐसे गोल गोल घुमाता है क्या? नहीं नहीं लेग सर, लेग मतलब स्पिन हाथ। करके वो लेग पे, लेग के साइड मारता है ताकि LBW हो जाए प्लेयर। समझ गया मेरे, हमको पता नहीं है ना। नहीं पता लेग क्या होता है। लेकिन आपकी स्माइल से लग रहा है आपको पता है। नहीं पता है, रियली नहीं पता। झूठ है। लिखा है टू ऑफ देम बीइंग लेग स्पिनर्स, वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड। दो स्पिनर है, लेग स्पिनर जो भी दो पर्टिकुलर पर्सन है उसमें से किसी एक को ही इंक्लूड करना है, ठीक है? तो होगा क्या? नहीं मतलब दो क्यों होगा? +2 करेंगे। 572। हाँ मान्या सही है। बाकी लोग भी बनाओ, बनेगा, सबसे बनेगा। इट्स नॉट अ टफ। अभी टफ नहीं है ये, इजी है, बन जाएगा। ये बिल्कुल सेकंड वाले की तरह से है, या फिर तुम और एग्जांपल अच्छा जाते हो तो कुछ इस तरीके का है, चेयरपर्सन टाइप का है। तुम सिर्फ एक्सप्रेशन बताओ ना।
सर किससे पूछे, मेरे से? कोई भी बता दो। 2C1 into 13C10। हाँ, सबसे पहले मेरे पास 2 स्पिनर है, लेग स्पिनर है, उसमें से हमको किसी एक ही को रखना है। तो 2C1, लेकिन टोटल तो 15 थे, 15 में से हम 2 में से सिलेक्शन कर लिए। तो मतलब समझ लो ना कि तुम्हारे पास जो 15 प्लेयर है उसमें से लेग वाले जो स्पिनर थे उसको हम एक साइड खड़ा कर दिए, वो दोनों को। तो दूसरे साइड में 13 लोग बच रहे हैं ना। तो अब बाकी सिलेक्शन जो करोगे वो आउट ऑफ 13 करोगे। तो 13C कितने चाहिए और? 10। 10 चाहिए, क्योंकि हमने एक ही सिलेक्शन 10। किया। ये आंसर आएगा। वंदिता, क्लियर हो रहा है? ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये इसका सब पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। टाइम ओवर। ओके। आप दिन में धूप में घूमते रहते हैं? बोलिए।